नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल के $97 के पार निकलने से बाजार में रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम। निफ्टी 130 पॉइंट फिसलकर 23,850 के करीब आया। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। मिड और स्मॉल कैप में भी गिरावट। अनुमान से कमजोर रहे सिप्ला के नतीजे। पहली तिमाही में 40% घटा कंपनी का मुनाफा। मार्जिन भी 25.5% से घटकर 17.25% हुआ। शेयर 3% नीचे। उधर डॉक्टर रेड्डीज भी नतीजों के बाद 2% नीचे। Q1 में मुनाफा 69% घटा। रेवेन्यूज भी 6% कम। बाजार को पसंद नहीं आए इंडसइंड बैंक के नतीजे। करीब 6% टूटकर बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। वहीं Q1 के बाद एचपीसीएल और निप्पॉन लाइफ में भी तेज बिकवाली। मैनेजमेंट के कमजोर गाइडेंस से एसआरएफ में तेज बिकवाली। शेयर 6% से ज्यादा फिसलकर एक्सीडेंट ऑफ द डे बना। कंपनी ने कहा ग्लोबल अनसर्टेनिटी से डिमांड पर असर। Q2 में भी कमजोर रह सकते हैं नंबर्स। ऑटो शेयरों में शानदार रिकवरी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% मजबूत। हीरो मोटो, एमएनएम वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार, लेकिन केमिकल, सरकारी बैंक और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तेज बिकवाली। अदानी ग्रुप का एयरलाइन शुरू करने पर विचार। रॉयटर के हवाले से बड़ी खबर। सोर्सेस के मुताबिक एयरलाइन ऑपरेटर्स को एयरलाइन चलाने की अनुमति दे सकती है सरकार। नियमों में बदलाव की तैयारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ रहेंगे ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा, जिनसे हम करेंगे बातचीत। मार्केट्स पर स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे, लेकिन इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ ही है। जिस तरीके के हालात इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, ब्रेंट जो अब $96-97 के आसपास आ चुका है, वो डेफिनेटली नर्वसनेस क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए मार्केट्स में अगर थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती भी है तो वो टिकती नहीं, और इसीलिए दिन के लोअर लेवल्स पर इस समय भारतीय बाजार आकर कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अब ब्रेंट 4% ऊपर है और $98 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने 4-5% की तेजी देखी थी और वही मोमेंटम आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि हम प्रेशर देख रहे हैं क्लियरली मार्केट में। सेंसेक्स भी आधा पौने 1% नीचे है आज के कारोबार में। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, कहीं भी कोई खास रिलीफ आज के सेशन में आपको दिखाई नहीं देगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑल्दो इंटैक्ट है। नंबर्स जहां खराब आ रहे हैं वहां पर पनिशमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां बेहतर नंबर्स है वहां पर मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से काफी फोकस में बने हुए हैं। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आते हैं आपके सामने, और लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 700 पॉइंट से ज्यादा नीचे, 1.25% का नुकसान देखने को मिल रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर अब मिड कैप इंडेक्स आ चुका है। 1% की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। 600 पॉइंट का नुकसान निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इस समय दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर ही है। 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट यहां भी बनी हुई है। क्विकली एक बार एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव साइड पर है। 1882 स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव साइड पर ट्रेड हो रहे हैं। 1112 स्टॉक्स है जो कि पॉजिटिव साइड पर है। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के कारोबार में तो बहुत ही सेलेक्ट सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आज के कारोबार में देखने को मिला है। अदरवाइज थोड़ा सा मूड लैकलस्टर ही है। सिर्फ एक ऑटो है जिसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, और इसीलिए इकलौता इंडेक्स है जो ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। पेन सबसे ज्यादा कहां है? फाइनेंशियल्स में तो डेफिनेटली है ही। पीएसयू बैंक भी 1.1% नीचे है। साथ ही गिरावट देखने को मिलेगी रियल्टी स्पेस में, विच इज डाउन बाय 1.5%। कैपिटल को इंडेक्स, ऑयल एंड गैस इंडेक्स यहां भी 0.1% के आसपास का नुकसान है। सिमिलरली मेटल्स हो, डिफेंस है, फार्मा, आईटी, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। कम से कम 0.5% और मैक्स टू मैक्स 1.5% की गिरावट ज्यादातर सेक्टर इंडेक्सेस बाजे कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक ऑटो है जो एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में दिखा रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक बार लेकर भी आपकी स्क्रीन पर तो 1% के गेंस यहां देखने को मिल रहे हैं। ऑटो स्पेस पूरा ही ऑलरेडी फोकस में बना हुआ भी है। जिस तरीके के अब तक अर्निंग्स आए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है आगे के आउटलुक को लेकर। इनफैक्ट ये आपके निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पार्टिसिपेशन एमएनएम बजाज ऑटो की तरफ से आ रहा है। एमएनएम 14-15 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। बजाज ऑटो का कंट्रीब्यूशन 8-8.5 अंकों का है। एसबीआई लाइफ 3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है और टीसीएस 3 अंकों का गेन। लेकिन ड्रैग कर रहे हैं रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। तो डेफिनेटली आज मूड स्पॉइलर बैंक्स तो हैं ही, पूरा फाइनेंशियल स्पेस तो है ही, जहां पर कोई रेस्पाइट नहीं है। बड़े प्राइवेट बैंक्स हो या फिर सरकारी बैंक ही क्यों ना हो। स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव नमस्कार। बताएं पहले तो क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर करंट लेवल से? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अवॉइड करके स्टॉक्स पर ही फोकस करें? Hi Dipali, very good afternoon to you.
यहाँ पे शॉर्टिंग ही है बिकॉज़ मार्केट क्लियरली टम्बल डाउन कर गया है। अपना गैप फिल किया 24,000 लेवल्स पे एंड रिवर्स। दिस इज़ अ क्लियर कट शॉर्ट सेल साइन। पेसिमिज्म हावी है बाजार के ऊपर। अब जो लेवल्स हमें दिखाई देते हैं दैट इज 23,800 ऑन द डाउन साइड, जो कि लोअर बैंड है इस ट्रेडिंग रेंज का, जिसमें ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ये बाजार ट्रेड कर रहा है। ये 23,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होना चाहिए, अदरवाइज इट विल ट्रिगर अ ब्रेकडाउन हियर और फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा, जहां पे बाजार हमारा 23,650 640 तक टेस्ट करेगा। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि 23,800 का लेवल स्पॉट में होल्ड करें ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसके चलते जिस प्रकार का भी मूड माहौल बन रहा है, लिमिटेड ही ऑप्शंस हमारे पास हैं। गिरावट पे हम देखेंगे पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छा मूव बन रहा है। जिस प्रकार के नतीजे ऑफ लेट कंपनीज ने पोस्ट किए हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि जिनके अभी नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, वो अच्छे नतीजे पोस्ट करने की क्लियर कट गुंजाइश है। तो हम यहाँ से कंसंट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा-सा व्यू पॉइंट हमें अगर मीडियम टर्म का रखें, से फॉर कपल ऑफ मंथ्स, तो उस लिहाज से हमें कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा लगता है। ₹125 के अराउंड अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 115 115 का, और हम उस समय एम करेंगे 145 फॉर द फर्स्ट टारगेट, देयर आफ्टर अराउंड 150 टू 155 तक के टारगेट्स। ओके, तो कैनरा बैंक एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है दिन के लोअर लेवल्स पर, तो यहाँ पर एक पोजीशन आप बना सकते हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में एक बार कुछ स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, फार्मा में स्पेशली सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लेकर आते हैं जहां पर क्लियरली अर्निंग्स का इम्पैक्ट आज के कारोबार में है। नंबर्स डॉक्टर रेड्डीज के वीक रहे हैं, सिमिलरली सिप्ला के भी नंबर्स कमजोर रहे हैं। 0.3% की गिरावट इस समय सिप्ला में देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज हालांकि गिरावट के साथ खुला जरूर, लेकिन अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट का भी क्लियरली कहना है कि जो 240 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग उन्होंने की है सीमाग्लूटाइड की वजह से, उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पर देखने को मिला है। बट सिचुएशन यहाँ से थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है, और इनफैक्ट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए तो डबल डिजिट ग्रोथ की मैनेजमेंट बात कर रही है। इन दोनों स्टॉक पर आपकी राय क्या है गौरव, डॉक्टर रेड्डीज एंड सिप्ला? डॉक्टर रेड्डीज के अंदर आपने सही पॉइंट आउट किया। सेमाग्लूटाइड इशू जब तक सबसे सामने आया है, इसमें परेशानी बनी हुई है। उस दिन हमने नीचे रिएक्शन देखा, देयर आफ्टर स्टॉक होल्ड नहीं कर पाया, अब फर्दर डिक्लाइन कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। अब रिजल्ट्स भी उस हिसाब से कोई खास अच्छे नहीं आए हैं, उसका भी रिएक्शन है। देयरफॉर यहाँ से नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है। 1100 से 1050 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इस स्टॉक का, वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच होगा। फिलहाल इसे अवॉइड करें तो ही बेहतर है। दूसरा, आप बात कर रहे थे शुरुआत में सिप्ला की। सिप्ला के अंदर भी हमने एक रिएक्शन देखा और अपनी इम्पोर्टेंट एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। लगभग 3% की गिरावट है। द सरप्राइजिंग एलिमेंट है गिरावट के साथ वॉल्यूम में पी गई, यानी कि फ्रेश शॉट्स कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि बन रहे हैं। देयरफॉर 1340 तक ये स्टॉक मुझे नीचे आता हुआ दिखता है। फिलहाल के लिए देखें तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें सेल साइड की ही बनती है। अभी लॉन्ग्स को अवॉइड करें। निचले स्तरों पे मध्यम से लंबी अवधि के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज पर। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे पीवीआर की। पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स आए हैं, नंबर्स बेहतर रहे हैं हर फ्रंट पर। आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसने ट्रिगर किया है इस ग्रोथ को, हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत। हमारे साथ पीवीआर आइनॉक्स के एमडी अजय बिजली और सीएफओ गौरव शर्मा बने रहेंगे। चलो वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स की। Q1 नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है और पहली तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में 12% और एबिटा में 30% से ज्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। मार्जिन में भी 470 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करेंगे, आगे के आउटलुक को भी समझेंगे। हमारे साथ हैं पीवीआर आइनॉक्स के एमडी अजय बिजली और साथ ही सीएफओ गौरव शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और अजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कांग्रेचुलेशंस फॉर द गुड सेट ऑफ अर्निंग्स। और सबसे पहले तो ट्रेंड किस तरीके का है वो आपसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एक समय था जब मल्टीप्लेक्सेस की ग्रोथ काफी अर्बन कॉन्सेंट्रेटेड थी, लेकिन अब टियर 2 टियर 3 सिटीज का पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इस क्वार्टर का ट्रेंड देखें और आगे का आउटलुक समझे तो किस तरीके की ग्रोथ अर्बन टियर 2 टियर 3 सिटीज में रिपोर्ट की गई है? गुड आफ्टरनून। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज एक आपने एक बिग पिक्चर क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इंडिया के जो मार्केट्स हैं टियर 2 टियर 3, वहाँ पर कंपनी का इस वक्त काफ़ी फोकस है।
और जो अगली ग्रोथ हमारी आएगी अगले लेट्स कॉल इट लाइक 1,000 स्क्रीन्स इन द नेक्स्ट 5 years, वो छोटे टाउन से ही आएगी। और यहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। हम काफ़ी सिनेमाज इस साल छोटे शहर में भी खोल रहे हैं एंड मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब मोमेंटम बैक है। अब मूवी बाय मूवी बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज लोग सिनेमा में आ रहे हैं एंड पीवीआर की जो पोजिशनिंग है वो है नंबर 1 आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन। 15 मिलियन स्क्वायर फीट हमारे पास है पूरे इंडिया में, 113 सिटीज के अंदर 365 लोकेशंस पे। तो ये जो है अब हम सिर्फ मूवीज तो दिखा ही रहे हैं और ऑल्टरनेट कंटेंट भी दिखा रहे हैं और लोग सिर्फ बाहर आ रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टर आप देखिए, कोई इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं थी, फिर भी इस तरह की हमारी ऑक्यूपेंसीज आई और लोग आए क्योंकि एक मोमेंटम बैक है। बिकॉज नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अभी भी मूवीज है लोगों के लिए। अदरवाइज अगर आप देखिए मूवीज थी भूत बंगला, कॉकटेल 2, इंग्लिश मूवीज में माइकल थी, प्रोजेक्ट हेल मेरी थी, ऑब्सेशन जो एक बहुत छोटी मूवी है उसने काफी बिजनेस कर दिया। अच्छा आप साउथ में दृश्यम आई, पेडी आई, मराठी के अंदर राजा शिवाजी आई। तो ये सारी मूवीज एक्चुअली अर्बन नहीं है, ये एक जैसे आपने बोला छोटे टाउन्स की मूवीज हैं। ऑफ कोर्स माइकल हॉलीवुड को मूवीज को अगर आप छोड़ दो, और लोगों का एक मोमेंटम बना है बाहर जाने के लिए और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, विच इज अ वेरी बिग साइन एंड अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास। इनफैक्ट आपने रीजनल फ्लेवर की बात की, उस पर भी मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन क्विकली एक चीज और जो आपने कहा कि लोग अब घरों से बाहर निकलकर मूवीज देखने आते हैं, तो अगर इसको एक राइटली पुटअप करना हो, ये कहें कि ओटीटी से जो कंपटीशन है वो स्टेबलाइज हो गया है या फिर ओटीटी यूफोरिया कम हो गया है? अच्छा, मैं तो कभी भी, अगर आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू देखे हैं, कभी ओटीटी कंपटीशन कभी नहीं था। इट वाज अनदर फॉर्म ऑफ वॉचिंग मूवीज बिकॉज 8 हफ्ते के बाद ओटीटी में आती हैं। और इंडिया के अंदर आई यूज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड फोमो, पिक्चर का इतना है कि 8 हफ्ते किसी के पास पेशेंस नहीं है वेट करने के लिए। और ओटीटी में हमेशा अभी भी शोज ज्यादा पॉपुलर है मूवीज के इंस्टेड ऑफ द फिल्म्स। सो आई थिंक लोग दोनों चीजें करते हैं, घर पे भी खाना भी खाते हैं लेकिन रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं। सिमिलरली आई थिंक लोग घर पे भी कंज्यूम कर सकते हैं मूवीज को और बाहर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स आइदर और नहीं है, ये दोनों चीजें लोग करेंगे। सो लेकिन अभी भी आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट अभी भी क्लोज टू 1 बिलियन टिकट स्टिल गेट सोल्ड। दैट मीन्स दैट्स द नंबर ऑफ पीपल हु गो एंड वॉच मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन। तो आई थिंक वो इंडिया के अंदर हमेशा नंबर 1 आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट ऑप्शन हमेशा मूवीज ही रहेगी। और ओटीटी की अपनी एक जगह है घर पे, और लेकिन बाहर आना जो है वो हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। और बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड पीवीआर इज प्रेजेंट इन सो मेनी प्लेसेस नाउ, वी आर एबल टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग टू आवर सिनेमास। गौरव जी, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 30% एबिटा ग्रोथ, तो अच्छे नंबर्स रहे हैं। अगर बाइफर्केट करें इस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी वर्सेस टिकट प्राइसिंग वर्सेस एफएनबी स्पेंड्स, तो किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, या फिर इन तीनों सेगमेंट्स में से ग्रोथ ड्राइवर कौन से सेगमेंट रहे हैं? आई थिंक इंटरेस्टिंगली ग्रोथ सारे बिजनेस रेवेन्यू लाइन आइटम से आई है। बॉक्स ऑफिस हमारा 15% से ग्रो किया है। F&B सेल्स हैज ग्रोन बाय नियरली 16%। और बहुत इंटरेस्टिंगली वाइल ओवरऑल फुटफॉल्स ग्रो हुए हैं, एवरेज स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर हैज ऑल्सो ग्रोन। मतलब दोनों चीजें साथ में ग्रो हुई है। इसकी वजह से पूरे रेवेन्यू में ज्यादातर लाइन आइटम्स में ने ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया है। ओके ओके अच्छा, अजय जी, पोस्ट कोविड हमने देखा है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज प्रीमियम हैज बीन द न्यू ट्रेंड। अगर हम पीवीआर की बात करें तो आपके पास काफी प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन्स मौजूद हैं। किस तरीके की ग्रोथ प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन्स में देखने को मिल रही है, या किस तरीके के ट्रेंड आप आगे जाते हुए डेवलप होते हुए देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। सो 15% हमारा पोर्टफोलियो जो है वो प्रीमियम है, लेकिन इंडिया बिकॉज इतनी डिस्पैरेट मार्केट है, 100 रुपीज पे भी कस्टमर है, 1500 रुपए पे भी कस्टमर है। लेकिन हमने काफी इट्स अमेजिंग के हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी, हाईएस्ट टिकट प्राइस एंड हाईएस्ट स्पेंड पर हेड ऑन फूड हमने देखा है प्रीमियम फॉर्मेट्स पे ही है। तो अभी भी जैसे ओडिसी रिलीज हुई है तो प्रीमियम फॉर्मेट आईमैक्स पे ज्यादा चल रही है। तो काफी कंज्यूमर जब बाहर जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, तो इसलिए हम ये 15% को धीरे धीरे 20% पे ले जाना चाहते हैं। एंड प्रीमियम फॉर्मेट्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो आईमैक्स हो, 4DX हो, या लक्स हो, या इंसिग्निया हो, रिक्लाइनर्स भी इवन छोटे शहरों में भी
अगर हम जाते हैं स्मॉल टियर 2 टियर 3 में, वहां पर भी रिक्लाइनर्स की बहुत डिमांड है कि लास्ट 2 रोज में रिक्लाइनर होने चाहिए, पहले रो में लाउंजर्स होना चाहिए। सो इसको हम काफी पुश कर रहे हैं। एक तरफ हम स्मार्ट सिनेमाज बना रहे हैं जहां पर टिकट प्राइस विल बी अबाउट 30 to 40% लोअर देन आवर नॉर्मल मेन स्ट्रीम सिनेमाज, एंड साथ साथ हम प्रीमियमाइजेशन भी अपने फॉर्मेट्स ही कर रहे हैं, इवन इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज व्हेन यू गो आउट you want to see something completely different from the way you watch movies at your house. So therefore वहां पर भी हमको लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम करने हैं, 7.1 डॉल्बी डिजिटल लगाना है, एटमॉस लगाना है. So this is also comes under the umbrella of premiumization. तो दोनों तरफ इंडिया के अंदर अगर मैं मार्केट को देखना है, बिहेवियर देखना है, तो दोनों तरफ हमको फोकस करना है और हम कर रहे हैं इस वक्त. ओके अच्छा गौरव जी, इस बार के क्वार्टर में फीफा की जो स्क्रीनिंग आपने की उसका कितना पार्टिसिपेशन रहा, और इस तरीके के मैचेस को स्क्रीन करना क्या सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रेगुलर फीचर भी हो सकता है रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से? और साथ ही साथ जिस तरीके का मूवी लाइनअप आगे के लिए दिखाई दे रहा है FY27 के लिए, अगर कुछ ग्रोथ आइडिया आप दे सके एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर मार्जिन फ्रंट पर. तो जहाँ तक कि फीफा का आपका सवाल है, जो अभी फाइनल फीफा का हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था हमारे सिनेमाज में. नियरली 64,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री शोड अप विद अ वेरी हेल्दी टिकट प्राइस एंड F&B, एंड बाकी मैचेस में भी. सो ऑल्टरनेटिव कंटेंट लाइक स्पोर्टिंग इवेंट्स, IPL, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, और ये हेल्दी कंट्रीब्यूशन भी करता है फुटफॉल्स में. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम इसको काफी क्लोजली ट्रैक करेंगे और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे ये मीनिंगफुल पोर्शन हो जाए हमारे रेवेन्यूज का. जहां तक कि मार्जिन्स की और रेवेन्यू के गाइडेंस की बात है, वी नॉर्मली डोंट गिव दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मूवीज परफॉर्म एट द बॉक्स ऑफिस, और पिक्चरें कैसे रिलीज होती हैं और कैसे ऑडियंस उसको उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं, उस पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं. तो बट जहाँ तक कि लाइनअप हम देखते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये साल काफी अच्छा होने वाला है ओवरऑल रेवेन्यूज और मार्जिन्स के लिए. ठीक है, वेल थैंक यू अजय जी और गौरव जी, आप दोनों का आने के लिए और अर्निंग्स के साथ साथ आगे का एक आउटलुक भी हमारे साथ शेयर करने के लिए. कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड गुड लक फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो ये आपने सुना पीवीआर के मैनेजमेंट को. स्टॉक देखें तो 3.5% के आसपास के गेंस के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, और इनफैक्ट अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 4-4.5% के गेंस के साथ. रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा. जल्द वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा. मार्केट में प्रेशर परसिस्ट करते हुए ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स डाउन निफ्टी ट्रेड कर रहा है. मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सभी में प्रेशर आज के सेशन में क्लियरली विजिबल है, और ब्रेंट तो तेज है ही जो कि प्रेशर मार्केट्स पर डाल ही रहा है. रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बात करेंगे रैलीज इंडिया के एमडी और सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला और JSW एनर्जी के ज्वाइंट एमडी और सीईओ शरद महिंद्रा से. एक ब्रेक के बाद नमस्कार.